चलिए आज की वीडियो में कुछ ज़रूरी अपडेट्स के बारे में बात करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहली अपडेट है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट है और अगर आपने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है तो आपके लिए खुशखबरी है, स्कॉलरशिप की डेट आगे बढ़ा दी गई है। अभी डेट थी 28 फरवरी 2026, लेकिन अभी 31 मार्च 2026 तक का आपको टाइम दिया गया है। समाज कल्याण विभाग वाली जो उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना है उसमें आप अप्लाई करके आप अपनी पूरी फीस वापस ले सकते हैं और स्कॉलरशिप का अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको 1 महीना और दे दिया गया है। तो अभी आपके फॉर्म में जो भी दिक्कतें थी, चाहे आप आय अपडेट नहीं कर पाए थे या फिर कोई और परेशानी आ रही थी, तो उसका समाधान करके आप फॉर्म भर पाएंगे। तो कहने का मतलब डेट बढ़ चुकी है। अगली अपडेट पीटीटी और बीएड से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएड 2 वर्षीय कोर्स के लिए पीटीटी के फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 20 मार्च लास्ट डेट है। तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं, आपकी ग्रेजुएशन हो गई है या फिर फाइनल ईयर है, तो अभी आप पीटीटी का फॉर्म भर के और बीएड के लिए कॉलेज ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि 4 वर्षीय बीएड हमें करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 2026-27 से बताया जा रहा है गवर्नमेंट 4 वर्षीय बीएड का जो सिस्टम ही है वही समाप्त कर रही है। अब आप 4 वर्षीय बीएड नहीं कर पाएंगे, जिसमें बीए बीएड और बीएससी बीएड होता है वो अब नहीं कर पाएंगे। अगर आपको टीचर के लिए कोर्स करना है तो या तो आप ग्रेजुएशन करके बीएससी करके बीएड करेंगे या फिर बीए करके बीएड करेंगे या फिर आप डीएलएड करेंगे यानी बीएसटीसी करेंगे। आपके पास बीए बीएड और बीएससी बीएड जो 4 वर्षीय कोर्स था वो अब ऑप्शन नहीं रहा है। ये बड़ी अपडेट है, बहुत सारे स्टूडेंटों को पता है और बहुत सारे स्टूडेंट जान लीजिए। इसीलिए इस बार पीटीटी में 4 वर्षीय कोर्स का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है। अगली अपडेट है फार्मर आईडी से संबंधित। जो भी किसान है जिसके पास जमीन है और अगर उसकी फार्मर आईडी नहीं बनी हुई होगी तो उसे ज़्यादातर किसान से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, जिसमें सबसे जरूरी है पीएम किसान सम्मान योजना। बताया जा रहा है इस बार जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी, शायद उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा और भी किसानों से संबंधित, जैसे अगर कोई सरकारी खरीद पर एमएसपी पर फसल बेचना चाहता है या फिर और भी जैसे सीएम किसान योजना हो गई, तो किसानों से संबंधित योजनाओं का लाभ अगर आपको चाहिए तो फटाफट अपनी फार्मर आईडी बनवाइए। फार्मर आईडी के बारे में अगर आप नहीं समझ रहे तो मैं आपको बता दूं, आपके आधार कार्ड में आपकी सारी जमीन लिंक होती है और एक आईडी जनरेट होती है, एक आईडी बनती है, वही फार्मर आईडी है। ये आईडी आप ई मित्र के उसके पास जाकर सीएससी सेंटर पर या फिर पटवारी के पास जाकर बनवा सकते हैं, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड और अपनी जमाबंदी की कॉपी लेके जानी है और आपका काम कर दिया जाएगा, आपकी आईडी बना दी जाएगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं एक बुरी अपडेट भी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 28 फरवरी को अजमेर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और इस दिन हमें उम्मीद थी कि पीएम किसान सम्मान योजना का पैसा भेजा जाएगा, लेकिन अभी बता दिया गया है कि उस दिन वो क्या क्या घोषणाएं करेंगे और क्या क्या योजनाएं वो बताएंगे, योजनाओं के बारे में बताएंगे। तो उनमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र नहीं है। तो जहां तक अब हमें 28 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की नेक्स्ट किस्त नहीं मिलेगी, हमें 22वीं किस्त के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, यानी मार्च में ही वो किस्त देखने को मिलेगी। इसमें से आप में से कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि बसों की हड़ताल आखिर कब तक खत्म होगी। तो फाइनली बसों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। तो किसी को कोई ट्रैवल करना है तो अभी आप कर सकते हो। वैसे ही बसें सुचारू रूप से चलने लगी है जिससे पहले टाइम पर चलती थी। तो उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे, आपको इन अपडेट से कुछ नया जानने को मिला होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।